अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिस। Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our third lecture of chapter 5th, that is about childhood. And the topic of concern is about cognitive development in early childhood, in which we discuss the pre-operational stage of Piaget's theory. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है। आज के टॉपिक में हम इब्तदाई बचपन में होने वाली इल्मी नशोनुमा को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको फर्दर क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा। द फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड द सेकंड हेडिंग इज अबाउट प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे's थ्योरी. It has some sub-headings that are about symbolic functions, egocentrism, animism, centration, irreversibility, transductive reasoning and representational thought. आइए इन हेडिंग्स को अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट हेडिंग ऑफ आवर आउटलाइन, दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू रीजनिंग, यानी ये गौर फिक्र और इस्तदलाल का हवाला देती है जिसमें बच्चे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचते समझते हैं और अपने इल्म में इजाफा करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज ग्रोथ, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मदद से बच्चों के इल्म में इजाफा होता है। इट इज़ अबाउट प्री स्कूल एज एंड किंडर गार्टन, यानी प्री स्कूल एज वो होती है जो कि 2 से 5 साल तक की होती है और बच्चे इस एज में स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करते, बच्चे स्कूल गोइंग नहीं होते। किंडर गार्टन का मतलब वो होता है वो बच्चे जो कि मदरसे में यानी मदर की अंडर ऑब्जर्वेशन रहकर इल्म हासिल करते हैं और बच्चों को खिलौनों और चीज़ों के ज़रिए तालीम दी जाती है, इसे किंडर गार्टन कहते हैं। चिल्ड्रन आर लर्निंग क्वेश्चनिंग, यानी बच्चे इसमें सवाल जवाब करना सीखते हैं। स्पेशल रिलेशनशिप्स, खास ताल्लुकात बनाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या फिर केयर गिवर के साथ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, यानी अगर कोई चीज़ उनकी नज़र के सामने लाकर उसे बाद में छुपा दिया जाता है तो वो फिर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। इमिटेशन, यानी कि तकलीद करते हैं, पैरवी करते हैं, जो कुछ पेरेंट्स या केयर गिवर उन्हें सिखाते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मेमोरी, इस ये याददाश्त से मुतल्लिक भी होती है। नंबर सेंस, यानी उनको नंबर सेंस आता है इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मदद से। क्लासिफिकेशन, चीज़ों की दर्जा बंदी करते हैं, यानी पेरेंट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये मेरी केयर गिवर है, ये फादर है, मदर है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या फिर चीज़ों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में करते हैं कि ये बेजान चीज़ है, इससे खेलना है हमने, या ये हमारा केयर गिवर है, ये चीज़ मूव कर सकती है, ये नहीं हरकत कर सकती। इस तरह की मुख्तलिफ जो क्लासिफिकेशन है ना चीज़ों की वो करते हैं। एंड सिंबॉलिक प्ले में ये हम देखते हैं कि बच्चे इशारों की मदद से या फिर अलामती खेल की मदद से चीज़ों को समझते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो कि सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, तो जो सुन नहीं सकते उनको फिर इशारों की मदद से यानी जेस्चर्स की मदद से इल्म दिया जाता है और इस तरह उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नशोनुमा होती रहती है। नाउ वी डिस्कस व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, कि बच्चे के अंदर इल्मी नशोनुमा का होना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें हम देखते हैं कि इल्मी तरक्की बच्चों को अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में सोचने और किसी न किसी चीज़ पर या फिर हर चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने के ज़राए फ्राहम करती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चे जो चीज़ों के बारे में तजुर्बात हासिल करते हैं वही उसकी इल्मी नशोनुमा को मुतासिर करती है और इसमें इजाफ़ा करती है। Now we discuss the second heading of our outline, that is about pre-operational stage of Piaget's theory, जिसकी एज ड्यूरेशन 2 साल से लेकर 7 साल तक होती है। इसमें हम देखेंगे कि बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंट सीखते हैं, यानी वो सीखते हैं कि चीज़ें मुस्तकिल तौर पर मौजूद रहती हैं। अगर कोई चीज़ उनको दिखाकर आंखों से ओझल कर ली जाए तो वो फिर भी सीख लेते हैं। उनकी लर्निंग इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि ये चीज़ मुस्तकिल तौर पर हमारी आंखों से नहीं गई बल्कि इसका वजूद बरकरार है, वो सिर्फ आंखों से ओझल हुई है। इसके अलावा बच्चों की ज़हनी और इल्मी नशोनुमा होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। उसके अलावा हम सीखेंगे कि बच्चे प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी मौजूदा और माजी में होने वाली चीज़ों के बारे में, वाक़यात के बारे में फ़र्क कर सकते हैं। उनकी याददाश्त यानी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है इस स्टेज में। उसके अलावा हम देखेंगे
अलामती तौर पर चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। यानी अगर बोल कर या फिर ज़ुबान के ज़रिए अगर कोई चीज़ उनको समझ नहीं आती तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनको जेस्चर्स के ज़रिए समझ आ जाती हैं, क्योंकि लैंग्वेज उनकी डेवलप हुई नहीं होती, तो वो फिर चीज़ों को इशारों की मदद से समझ जाते हैं और मुख्तलिफ जो अलामात होती हैं उनको जोड़ते हैं और फिर अपनी मेमोरी डेवलप करते हैं। द फर्स्ट सब स्टेज इज़ अबाउट सिंबॉलिक फंक्शन, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की पहली सब स्टेज है। ये 2 से 4 साल के अंदर बच्चों के अंदर डेवलप होती है। इसकी खासियत ये है कि बच्चे सिंबॉलिक फंक्शन में ज़हनी तौर पर उन चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं जो कि मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर स्क्रिबलिंग करते हैं, यानी कि ड्रा करते हैं चीज़ों को, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जो कि उनकी नज़र के सामने नहीं होते। लैंग्वेज यानी कि बोलना सीखते हैं एंड प्रिटेंड प्ले और ज़ाहरी खेल खेलते हैं। मुख्तलिफ एग्जांपल्स इसकी हम ले सकते हैं कि सैम्पल्स वर्ड्स यानी कि अलामती तौर पर अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जेस्चर्स यानी इशारों की मदद से बात करने की कोशिश करते हैं। साइंस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इमेजेस और उन इमेज को जहन में लाते हैं जो कि प्रेजेंट सामने नहीं होते, यानी याददाश्त से मुतल्लिक है ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंबॉलिक फंक्शंस के फीचर्स को। इसका फर्स्ट फीचर है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है खुद सर या अपनी बात मनवाने वाला। इसको हम सेल्फ सेंटर्ड पर्सन भी कह सकते हैं। तो जब चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, तो हम देखते हैं कि बच्चा अपने और दूसरों के ख्यालात में फ़र्क नहीं कर सकता। उसे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ बस वही ठीक है, और जो मेरे ज़हन में चल रहा है, जैसे काम मैं कर रहा हूँ बस वैसे ही दुनिया चलती है और उसी तरह सब कुछ होता है। तो उसे दूसरों के व्यूज़ का, दूसरों के ओपिनियंस का पता नहीं होता इस टाइम में। Next feature is about animism, in which a child believe that inanimate objects have life-like qualities। यानी बच्चे का बिलीफ होता है कि ज़िंदगी में जो अशियाँ हैं मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, उनमें ज़िंदगी की लहर मौजूद है, वो हरकत कर सकती हैं। कैपेबल ऑफ एक्शंस, यानी कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम दे सकती हैं। तो उसको लगता है कि हर चीज़ के अंदर ना एक रूह मौजूद है जो कि इन्हें हरकत करने में, एक जगह से दूसरी जगह होने में मदद देती है। सेकेंड सब स्टेज इज़ अबाउट सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ पर फोकस करना। इन विच चाइल्ड हैड टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, थिंग और इवेंट एंड एक्सक्लूड द अदर एस्पेक्ट्स। यानी कि बच्चा जो होता है वो किसी चीज़, हालात या वाक़यात के किसी एक पहलू पर फोकस करता है और उसके दूसरे पहलुओं को नज़रअंदाज कर देता है। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड इंसिस्ट दैट लायंस एंड टाइगर्स आर नॉट कैट्स। यानी बच्चा इस चीज़ पर जोर देता है कि टाइगर्स और लायंस जो हैं उनको हम कैट नहीं कह सकते, ये डिफरेंट हैं। लेकिन ये डिफरेंट क्यों हैं, इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं या फिर इनमें फ़र्क क्या है, किन वजूहात की बिना पर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इस चीज़ का उसे आइडिया नहीं होता। थर्ड सब स्टेज इज़ अबाउट इरिवर्सिबिलिटी, जिसका मतलब होता है अटल होना, यानी अपने बिलीफ पर, अपने अकायद पर पुख्ता यकीन रखना। बच्चे जो होते हैं उनको अपनी सोच को तब्दील करने में नाकामी का सामना करना पड़ता है स्टार्टिंग में, क्योंकि उनके बिलीफ बन चुके होते हैं। बच्चों को इस बात को तस्लीम करने में मुश्किल पेश आती है कि चीज़ों को हम कल अदम करार दे सकते हैं या फिर उनको तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ चाइल्ड डज नॉट कम्प्रीहेंड द सब्ट्रैक्शन इज़ द रिवर्स ऑफ एडिशन। यानी कि बच्चे ये समझते हैं कि अगर दो नंबर्स को हम प्लस करें, उनको एडिशन में करें अगर, तो जो आंसर आएगा उन दो नंबर्स को हम माइनस भी कर सकते हैं। तो वो प्लस एंड माइनस के फिर जो साइंस होते हैं या जो नंबर होते हैं उनको समझने में उनको मुश्किल पेश आती है। मिसाल के तौर पर 2+3 अगर बच्चे को सिखाया जाए कि 5 होता है आंसर्स में, तो जब उसको ये सिखाया जाएगा कि 5 - 3 करें तो आंसर में 2 आएगा, तो फिर इस चीज़ को वो समझने में उनको मुश्किल पेश आएगी। The fourth substage is about transductive reasoning, that is neither inductive reasoning nor deductive reasoning. It refers about the relationship between two subjects or objects based on a single attribute. यानी कि ये जब दो अशिया को देखते हैं कि इनका आपस में ताल्लुक है, तो किसी एक चीज़ को लेकर कोई नतीजा हज़ कर लेते हैं, किसी एक खूबी को देखते हैं और नतीजा हज़ कर लेते हैं। और इन्होंने अपने जहन में एक माइंडसेट बनाया होता है, यानी कि वो मिसाल ले लें कि कहते हैं कि जब तक हम दोपहर को सोएंगे नहीं तब तक दोपहर नहीं होती। तो जब बच्चे को कहा जाता है दोपहर हो चुकी है, तो वो फिर कहता है कि अभी तो मैंने नैप ही नहीं किया, यानी दोपहर की हल्की सी नींद नहीं ली, तो दोपहर कैसे हो गई।
तो इसी तरह वो देखते हैं कि काज एंड इफ़ेक्ट और रिलेशनशिप में फ़र्क नहीं कर सकते वो, इनएबिलिटी होती है उनके अंदर, या फिर इनडिफरेंस होता है, वो इस काबिल नहीं होते कि दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकें। द लास्ट सब स्टेज इज़ अबाउट अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थाट, जिसमें हम देखेंगे कि इब्तदा में बच्चे अपने जो ख्यालात हैं उनकी नुमाइंदगी किस तरह करते हैं। चाइल्ड डेवलप्स सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड, यानी वाक़यात या अशिया की नुमाइंदगी करने के लिए शुरू में बच्चे अलामतें इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू में क्योंकि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुई होती, तो वो फिर जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वो फिर एक्शंस को फॉलो करते हैं। जेस्चर्स के बाद वो एक्शंस पे आ जाते हैं, यानी जैसे वो दूसरों को करता हुआ देखेंगे वैसे ही वो खुद करना शुरू हो जाते हैं और फिर चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेकिन जब अर्ली चाइल्डहुड के लास्ट स्टेज पे पहुँचते हैं वो, तो फिर उनके अंदर जो है ना मेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होती है, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर हो चुकी होती है, उनमें शऊर आ जाता है। वो फिर अपने जहन से, अपनी अकल से सोच विचार करते हैं और चीज़ों की तफहीम करते हैं, उनको समझते हैं और फिर कोई एक्शन जो है ना वो करते हैं। अगर उनके अंदर पसंद नापसंद शामिल हो चुकी होती है कि ये काम मुझे करना है, ये नहीं करना, तो ये ना अर्ली चाइल्डहुड के एंड पर डिवेल्प होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, but if you face any type of difficulty then ask me in comment section. I'll try my best to guide you. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी टॉपिक को आपके लिए एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।